दिल्ली के उत्तम नगर में होली के महोत्सव पे एक नाम के व्यक्ति की जान चली गई। तो मैं आइए आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे इसकी जान गई। तो बुरखे वाली औरत थी, वो रास्ते से जा रही थी, पर ऊपर कुछ बच्चे थे जो खेल रहे थे, तो उन्होंने नीचे किसी और पे गुब्बारे फेंके पानी पर, उस पर शायद उस औरत पर उसकी चींटी चली गई। चींटी आने की वजह से उस औरत ने उसको उल्टे सीधा बोले, तो उसकी फैमिली वाले भी आए और उसके फैमिली वाले फिर लड़ने लगे। फिर दोनों फैमिली के बीच आपस में थोड़ी बहसबाजी हुई। बहसबाजी बहुत बड़ी हो गई, पर फिर दोपहर तक ये मामला शांत हो गया। तरुण अपने घर पे नहीं था उस टाइम तक, अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था वो कहीं पे। जब वो शाम को 4 बजे अपने घर लौट रहा था, तो उस टाइम जो वो मोमडन फैमिली थी जिनकी उनसे बहस हुई थी, वो मोमडन फैमिली के कुछ लड़कों ने उसको पकड़ा और अपने दोस्तों को बुलाया उस मोमडन फैमिली के लड़कों ने, और उसको वहाँ पे बहुत लाठी पहले मारी, बहुत लाठी मारी उसको। मारते मारते फिर उसके ऊपर सीने पे, चेस्ट पे एक बड़ा सा पत्थर फेंक दिया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। बहुत अच्छी बात है, जस्टिस फॉर तरुण। मैं भी ये कह रहा हूँ कि जस्टिस मिलना चाहिए, पर मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि रॉन्ग तरीके से जस्टिस फैल रहा है। क्योंकि रॉन्ग तरीके से इसलिए फैल रहा है क्योंकि जस्टिस तरुण को मिलना चाहिए था, पर ये धर्म की जाति पे बढ़ रहा है। किसी इंसान की जान चली गई, पर ये जो इंसान की जान चली गई, ये बट किस पे रहा है? धर्म पे। धर्म पे फिर बंटवारा हो रहा है, धर्म पे लड़ाई हो रही है। तरुण की घटना तो सबने सुन ली, पर उन्नीस खान का क्या? उन्नीस खान एक 12 साल का लड़का जो कि अपने घर में बैठा हुआ था, जिसका रोज़ा था। उसके घर में कुछ उसके दोस्त गए, उसको बुलाया, तो उसके फैमिली वालों ने उन्नीस खान को मना करा कि रहने दे, आज कहीं मत जा। तो उसने क्या करा कि मेरे दोस्त बुरा मान जाएंगे, इसलिए वो वहाँ से वो गया अपने दोस्तों के साथ, और उसकी यहाँ पे गोली लगी, जिंदा यहाँ पे गोली लगी। पर उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाया, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। लड़के ने रोजा रखा था, मैंने मना किया उसको कि आप ना जाओ बेटा। कि नहीं पापा, मेरा दोस्त है, नाराज हो जाएगा, कहेगा मैं छोड़ दिया स्कूल, तो आए नहीं। तो उसको लेके गए जिससे उसकी लड़ाई कभी हुई होगी, तो उसने जो है वो नहीं गया वो लड़का। मैंने उससे पूछा भी था बहुत पहले भी कि बेटा कोई बात तो नहीं कि पापा मेरी लड़ाई उससे कोई नहीं हुई थी, मेरे दोस्त की हुई थी, मुझे क्या पता था कि उसको मार देंगे। वो नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो उन्नीस खान था। मेरी बात गौर से सुनो, क्योंकि वो उन्नीस खान था, उसके लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई और उसके लिए किसी ने कुछ नहीं बोला। पर वहीं पे एक तरुण नाम का, मैं किसी का ऐसे जान चली गई, मेरे को बहुत दिल से बुरा लग रहा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, पर तरुण की जब जान गई तो कुछ लोग आए। और मैं ऐसा कह रहा हूँ कि फर्स्ट ह्यूमैनिटी रखो, कि जिसने भी जान ली उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जिसने भी जान ली, जिसके फैमिली ने जान ली, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए जिसने उसकी जान ली। पर यहाँ पे हो क्या रहा है, कुछ भाई लोग आ रहे हैं और धर्म के नाम पे कि मुसलमानों को नहीं छोड़ना, मुसलमान ये करते हैं, मुसलमान सब एक जैसे नहीं होते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि देश जब तक गुलाम था तब तक भारतीय था, पर देश जब तक जब से आज़ाद हुआ है तब से देश हिंदू और मुसलमान हो चुका है। तो कुछ भाई आ रहे हैं तरुण के नाम पे और कह रहे हैं कि मुसलमान भाई ऐसे ही है, वैसे ही है, ऐसे ही नहीं। हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर हिंदू भाई एक जैसा नहीं होता, हर मुसलमान भाई एक जैसे नहीं होते। मैं आपको साफ सीधे एक एग्जांपल देता हूँ। आप जैसे कि वीडियो में देख रहे हो, कुछ लोग एक अंकल को पकड़ के, एक बूढ़े अंकल को पकड़ के चैंट करवा रहे हैं, मतलब बुलवाने को कह रहे हैं कि जय श्री राम बोलो। ये तरीका पूरा रॉन्ग है। ये बस और कुछ नहीं है, इससे लड़ाइयाँ होंगी, उससे दंगे होंगे। दंगे करवा के किसी को फ़ायदा नहीं मिलेगा। यही कह रहा हूँ कि जस्टिस करो। जस्टिस ऐसा हो सकता है, जस्टिस ऐसा होना चाहिए कि जिसके साथ भी हादसा हुआ और जिसने वो करा है उसको पूरा उस पर एफ आई आर चलनी चाहिए, पूरा केस चलना चाहिए, उसको अंदर बंद करना चाहिए जिन्होंने ये करा है। उन्नीस खान एक 12 साल का लड़का, जिसके बारे में कोई ये नहीं उठ रहा है। और ये क्यों नहीं उठ रहा है? क्योंकि जब उसकी यहाँ पे गोली लगी, तो जिन्होंने गोली मारी उनमें से एक किसी के नेता का भतीजा था। तो किसी के नेता का भतीजा था, इसलिए ये बात पूरी दबाई जा रही है पुलिस के द्वारा भी और नेता के द्वारा भी। ये बात पूरी दब चुकी है, किसी को नहीं पता ये बात। मैं अभी एक भाई की रील देख रहा था, उन्होंने बोली तो मेरे को यार बात सुन के अजीब लगा, तो मैंने सोचा कि तरुण का केस भी हम एक्सप्लेन करेंगे और इसका केस भी एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए मैं दोनों केस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ऐसा सीन नहीं होना चाहिए। और जो जस्टिस होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए, हर किसी को जस्टिस बराबर मिलनी चाहिए। और एक चीज़ कि धर्म के नाम पे जस्टिस मत करो कि मुसलमान गलत है, हिंदू गलत है, मुसलमान गलत है, हिंदू गलत है। नहीं, गलत इंसान है, गलत कोई धर्म नहीं है, गलत इंसान है। एक एथिस्ट क्यों बढ़िया होता है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। एथिस्ट वो होता है जो कोई भी धर्म को नहीं मानता। उसके साथ अगर कोई हादसा होता है, वो ऊपर वाले को ब्लेम नहीं करता क्योंकि उसको नहीं मानता है। उसके साथ कोई हादसा होता है, वो ह्यूमैनिटी पे शक नहीं करता। वो एक सर्टेन एक इंसान को कहता है कि इसने मेरे साथ गलत किया, इसको जेल होनी चाहिए, इसके ऊपर केस चलने चाहिए। ये होता है एक एथिस्ट। एथिस्ट इसलिए बढ़िया होता है कि वो ह्यूमैनिटी पे सवाल नहीं उठाता, वो किसी धर्म पे सवाल नहीं उठाता, वो किसी हिंदू पे सवाल नहीं उठाता, वो किसी मुसलमान पे सवाल नहीं उठाता। वो एक सर्टेन इंसान पे सवाल उठाता है जिसने उसके साथ गलत किया है। तो तुम उस एक सर्टेन इंसान पे, उस सर्टेन एक फैमिली पे
वो करो जिन्होंने उनके साथ गलत किया है। तुम पूरे मुसलमान कम्युनिटी को गलत मत कहो, इससे दंगे होंगे, इससे ये चीज़ें होंगी उससे, क्योंकि हिंदुस्तान मोहब्बत का शहर, मोहब्बत का देश है। हिंदुस्तान बंटवारे का देश नहीं है। अब हिंदुस्तान में मोहब्बत फैलनी चाहिए, हिंदुस्तान में दंगे नहीं फैलने चाहिए। ये बहुत टाइम से मैं बोलता आ रहा हूँ कि डेवलपमेंट चाहिए तो भी एजुकेटेड बनो, स्कूल बनने चाहिए, अस्पताल बनने चाहिए। मंदिर मस्जिद जितने हैं उतने बहुत हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सीधा सा एग्जांपल है कि किसी ने मान लो मंदिर या मस्जिद के अंदर गाली दी, तो दूसरा इंसान क्या कहता है, यहाँ पे गाली मत दी, ये ऊपर वाले का घर है। तो दुनिया किसका घर है? दुनिया भी तो ऊपर वाले ही नहीं बनाई है, तो तुम मंदिर के बाहर क्यों गाली दे रहे हो? वो चीज़ भी तो उसी ने बनाई है। तो तुम मान लो खाली मंदिर और मस्जिद ऊपर वाले ने बनाया है, दुनिया उसने नहीं बनाई। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि हम सारे मुसलमान गलत होते हैं, तो आप ये वीडियो देखो। जय श्री राम बोलो पड़ते, जय श्री राम बोलो पड़ते। कैसे ये इंसान जबरदस्ती किसी एक महिला को और किसी एक जेंट्स को जबरदस्ती बुलवा रहा कि जय श्री राम बोलो? क्यों ये देश स्वतंत्र नहीं है? ये देश स्वतंत्र है, हर किसी को अपने रिलीजन को मानने का हक है पूरा। तो कोई एक सर्टेन इंसान गलत होता है, पूरी कम्युनिटी गलत नहीं होती। मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, हर एक इंसान की गलती मत लगाओ, कोई एक सर्टेन इंसान गलत लगाओ। सर्टेन इंसान मतलब किसी एक की गलती होती है, वहाँ पे उस फैमिली की गलती थी, उस फैमिली को सज़ा मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने उसको जान लिया तरुण की, उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, पर साथ साथ उन्नीस खान की जिन्होंने जान लिया, उन लोगों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो ऐसा किसी एक पे वो मतलब। और प्लीज़ 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 एक गाना जो मैं एंड पे लगा रहा हूँ सुन के जाओ, मैं पूरा नहीं लगाऊंगा, आप पूरा यूट्यूब में सर्च करना। गाना बहुत ओल्ड गाना है पर बिल्कुल ठीक गाना है जिनने भी बनाया है। अब तो थोड़ा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं एक वेब सीरीज़ वाला बनना चाहता हूँ, जो वेब सीरीज़ बनाना चाहता है, पर उसके लिए मेरे को सपोर्ट चाहिए। आपका एक सब्सक्राइब चाहिए, आपके एक सब्सक्राइब से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना, मेरी लाइफ चेंज करने में प्लीज़ पूरा साथ दे देना। लगातार मेरे को 4 महीने हो चुके हैं यूट्यूब पे वीडियो डालते और अभी तक कोई सक्सेस नहीं मिली, अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला 131 सब्सक्राइबर कर पाए 4 महीनों में। बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, हर एक चीज़ के लिए स्ट्रगल हो रहा है मेरा। प्लीज़ 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 सपोर्ट कर देना यार। इतना एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, पर मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी एक सब्सक्राइब से। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। और मैं जो वेब सीरीज़ बनाना चाहता हूँ उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ इतना मेरे को एबल कर दो कि यार मैं एक वेब सीरीज़ बना सकूँ जो मैं करना चाहता हूँ। मैं कहीं ऑडिशन नहीं देना चाहता हूँ, मैं एक स्केच राइटर हूँ जो स्क्रिप्ट लिखता है। मैंने स्क्रिप्ट लिखे रखे हैं, तो मैं उसी को बस ऐसा पर्दे पर दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं वो वेब सीरीज़ बना पाऊँ और लोगों को दिखा पाऊँ। तब तक मैं ऐसे ही हर एक केस को एक्सप्लेन करता रहूँगा, हर एक केस को लेके चलता रहूँगा और भारत देश को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है, ये बताता रहूँगा। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना। एक से एक की बात जुदा है, धर्म जुदा है, जात जुदा है। आपने जो कुछ हमको पढ़ाया वो तो कहीं भी नजर न